गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग को मैं इसके पहले शब्द पढ़ाया था, सो आप लोग को याद ही होगा या आप फिर भी कर लिए होंगे। इसके बाद का चैप्टर है वाक्य, सेंटेंस। तो शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है और प्रत्येक वाक्य से एक अर्थ प्रकट होता है। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, रिया तैर रही है। ये दो वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों से पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य से अर्थ प्रकट होता है। प्रत्येक वाक्य से अर्थ प्रकट होता है। यहाँ माली पानी देने का काम कर रहा है और रिया तैरने का काम कर रही है। तो इन दोनों वाक्यों का अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है ना। तो इस तरह से ये दोनों वाक्यों से अर्थ प्रकट हो रहा है। अतः शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नोट करेंगे, लिखते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे। तो बच्चे, शब्दों से वाक्य बनाते समय शब्दों को सही स्थान पर रखना या लिखना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे पढ़ा रही अध्यापिका हैं, ये उटपुटांग वाक्य है। इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। होना चाहिए अध्यापिका पढ़ा रही हैं, ये होना चाहिए। तो वाक्य सही सही लिखना चाहिए, क्रमशः लिखना चाहिए। वाक्य को इधर उधर करके नहीं लिखना चाहिए। यदि इधर उधर करके लिखते हैं तो हमारी गलती हो जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी, सबकी गलती हो जाएगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में बात आ रही है। तो इसलिए बच्चे ध्यान देंगे। अब होता है कि जब भी कोई वाक्य होता है तो उसका दो अंग होता है। जब भी कोई वाक्य होता है तो उसका दो अंग होता है। दो अंग कौन कौन है? उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे कहते हैं उद्देश्य। जैसे कविता गा रही है, तानिया नाच रही है, तो इस वाक्य में कविता और तान्या उद्देश्य हैं। इस तरह किसी वाक्य का उस वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य में केवल कर्ता ही कार्य करने वाला होता है। कर्ता ही कार्य करेगा। कर्ता माने होता ही है जो कार्य करता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता केवल जो कार्य करता है वह होता है उद्देश्य। बात आई समझ में? तो उद्देश्य कौन है इसमें? कर्ता। कविता गा रही है, क्रिया हो गया, नाच रही है, क्रिया हो गया। तो कविता गा रही है, तानिया गा रही थी, इसलिए कविता और तानिया ये दोनों कर्ता हुआ। इस प्रकार ये दोनों उद्देश्य हुए। आप लोग अंग्रेजी में पढ़िएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। दूसरा है विधेय। विधेय के मतलब होता है क्या? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कर्ता के बारे में, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कविता गा रही है, तानिया नाच रही है, तो इस वाक्य में कविता के द्वारा गाना गाया गया और तानिया के द्वारा नाचना। एक के द्वारा गाना और दूसरे के द्वारा नाचना, यानी कविता के द्वारा गाना और तानिया के द्वारा नाचना। तो एक कर्ता के द्वारा किए गए कार्य हैं। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य हैं। अतः गा रही है, नाच रही है, विधेय हुआ। विधेय को
आप क्रिया भी कह सकते हैं, जहाँ कर्ता होगा वहाँ क्रिया तो होगा ही। तो इसीलिए प्रत्येक वाक्य में दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कविता गा रही है, तानिया नाच रही है, कविता तानिया उद्देश्य। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कविता गा रही है, तानिया नाच रही है, तो गा रही है नाच रही है, ये दोनों हुआ विधेय। आज इतना ही। कल में आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। धन्यवाद।